उसी लाइन पे तो खट्टर साहब भी आज बोले हैं कि शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो फर्जी हैं, मुखौटे वाले हैं, ये कोई असली किसान है नहीं। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति आज की तारीख में चल रही है, खास तौर से मोदी और शाह के नेतृत्व में जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति जो एक पार्टी कहती थी कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा अलग है, वो चाल चरित्र और चेहरा तो जब आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेते हो, आप जिसके ऊपर आप वो कौन पवार, जो पवार साहब के भतीजे हैं, हाँ, अजीत पवार, अजीत पवार को आप ले आते हो, तो ऐसा है कि वो चाल चरित्र और चेहरे वाली बात तो खत्म हो गई। विपक्ष की बात अलग थी, विपक्ष की वो सत्ता में एक अलग बात है उनके। तो मैं कह रहा हूँ करिए, खूब जम के राजनीति करिए, जो इच्छा हो राजनीति करिए, लेकिन ठीक है अपने नेताओं को भी आप कंट्रोल में रखें, उनसे कह दें कि भाई किसको बोलना है और किसको नहीं बोलना है। खास तौर से आपको याद होगा बीच में गिरिराज सिंह बड़े बयान दिया करते थे और उनके तमाम बयानों से पार्टी बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन इधर गिरिराज सिंह ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं कि पार्टी को कहना पड़े कि उनके निजी विचार है, हमसे कोई मतलब नहीं। देखिए उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा गिरिराज सिंह ने, मैं बताऊं, गिरिराज सिंह ने कह दिया सब काम हो गए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और लागू हो जाए, मैं तो राजनीति से संन्यास ले लूं। मोदी जी ने वो कर दिया जो आज तक भारतीय राजनीति में हुआ नहीं। तो भैया कंगना को भी आप समझाएं, ये आपका काम है। और दूसरी बात, मैं खुद भी मानता हूं इस बात को कि देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है कि भैया कुछ लोगों ने वो पंजाब में विरोध कर दिया, इमरजेंसी का आपने रोक दिया, उसके बाद वो पाकिस्तानी फिल्म आपने ले जाके पंजाब में रिलीज कर दिया, तो इनकी भी राजनीति मेरे बहुत समझ में नहीं आ रही है। और कंगना, जैसे मैंने कहा कि वो फिल्मों में भी बेलौस थी और राजनीति में भी बेलौस है। बेलौस हो सकती हैं, लेकिन अब सांसद हैं और इसका असर हरियाणा चुनाव पे आप क्या देख रहे हैं? सांसद होने से आदमी का दिमाग, आदमी का कैरेक्टर, आदमी की सोच, आदमी की जुबान सब बदल थोड़ी जाती भाई। आदमी अपने थोड़ा संयम रख सकता है। सांसद हैं इसलिए माफी मांग लिया, सांसद हैं इसलिए अपना बयान वापस ले लिया, नहीं होती तो वो भी नहीं करती। ठीक है, आपको क्या लग रहा है हरियाणा चुनाव में कोई असर है, या हरियाणा चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? और पश्चिम उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पे चुनाव अगले 15 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा, उस पर क्या असर पड़ेगा? मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, सपा और कांग्रेस जीती नहीं थी। वहां सपा जीती नहीं थी, भाजपा हार गई थी। ठीक है, पहले दिन से स्टैंड। इसी तरह हरियाणा में भाजपा जीते ही नहीं, अगर हारेगी तो कांग्रेस हारेगी, जहां पे वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में कि 3 लोगों ने मुख्यमंत्री पद का दावा पेश कर दिया, आपस में झगड़े शुरू हो गए। तो अगर हारेगी तो कांग्रेस हारेगी, भाजपा जीतने की पोजीशन है फिलहाल मुझको नहीं लग रही है। पुष्कर जी, तो जो कंगना रनावत स्टेटमेंट दे या मनोहर लाल खट्टर दे, वहां अच्छा मुझे एक बात बताइए पुष्कर भाई, सुनिए, मैं बहुत लेट आया हूं, मैं आपसे 2 मिनट और चाहूंगा। कंगना रनौत क्या भाई, कंगना रनौत क्या? कंगना रनौत तो एक फिल्मी हस्तियों को तो ऐसे भी राजनीति में सीरियसली लिया जा सकता है। अरे आज तो आपको पूछना चाहिए विक्रमादित्य क्या बयान दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश, वो शो कर दिया, वो शो कर दिया। आप पेज पे जाइए। अरे वो सुनिए पुष्कर भाई, ठीक है, कर दिया, मुझे भी तो कहने दीजिए। अरे भाई उनका जब मैं भारत में पहला आदमी जिसको मैंने सबसे पहले ट्वीट कर दिया, फिर इधर मैंने देखना शुरू किया, मैं गलत तो नहीं ट्वीट कर दिया, कहीं मिल ही नहीं रहा था। विक्रमादित्य ने अपने फेसबुक पोस्ट देख रहा था, साहब अपने हैंडल पे योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाया और कहा योगी ने कर दिया, अब हम भी करेंगे, फिर जय श्री राम। तो ये तो साहब एकदम खुलिया, पहले ही अनिरुद्ध सिंह का बयान आया मस्जिदों पे और घुसपैठ पे और लव जिहाद पे, और अब ये बयान आ गया। तो साहब कांग्रेस पार्टी लव जिहाद की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी मस्जिद गिराने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी रोहिंग्या घुसपैठियों को हटाने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी ये थूक जिहाद के सामने के खिलाफ खड़ी है। अब भाजपा क्या करेगी? और सबसे बड़ी बात, इसको राहुल गांधी कैसे डिफेंड करेंगे, और इसके अलावा इसको समाजवादी पार्टी और बाकी लोग कैसे डिफेंड करेंगे? मुझको तो, मैं तो आज समझता हूँ कि कमाल ही हो रहा है पुष्कर भाई। मतलब राजनीति में बड़ा वो कहते हैं ना, जंबल्ड हो रहा है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो रहा है। जंबल नहीं, देखिए ये कुछ और कारण है, ये बता दीजिए भाई, मैं जान लूं आपसे। नहीं, मैं बता रहा हूं, इस देश में हाई कमांड का कल्चर समाप्त हो गया। किसी जमाने में हाई कमांड वो होता था, इंदिरा जी खड़ी हो गई, उनको देख के वोट मिल गया। पिछले 10 साल से ये हो रहा था, मोदी जी खड़े हुए, उनको देख के वोट मिल गया। तो जो आदमी अकेले खड़े होने मात्र से उसके नाम पे पूरे देश में उसकी पार्टी, उसके उम्मीदवारों को वोट मिल जाए, वो हाई कमांड। तो साहब कांग्रेस में हाई कमांड बचा नहीं, राहुल गांधी ने हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया 55 चुनाव।
और जहां तक मोदी का सवाल है, वो अपनी जिंदगी में पहली बार बहुमत नहीं पाए। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक आज तक नरेंद्र मोदी ने ऐसा एक भी चुनाव नहीं लड़ा जिसमें उनको पूर्ण बहुमत ना मिला हो। पहली बार उनके साथ ही हुआ है। तो मोदी साहब भी हाईकमांड नहीं रह गए। तो जब हाईकमांड खत्म हो जाता है तो प्यादे एकदम जिसे कहना चाहिए बेलौस हो जाते हैं। बेलॉस हो जाते हैं। संदीप जी, आपके पास आता हूं, तो क्या अब क्या करेंगे जयंत चौधरी? जयंत चौधरी क्या करने वाले हैं? मीरापुर चुनाव है, कुंदुरकी है, आज बिजनौर में बोले कि मैं तो पूरी तरीके से तैयार हूं, एनडीए को जिताऊंगा। और कृषि कानून की बात आएगी तो फिर चंदन चौहान तब तो सपा साथ थी, अब की तो नहीं है। क्या ग्राउंड पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए पुष्कर जी, जिस तरीके से बीजेपी अलायंस से हरियाणा में मुश्किल में है, ठीक उसी तरीके से बीजेपी अलायंस, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे इनके दूसरे अलायंस के लोग हों, यूपी में भी इनके रास्ते आसान नहीं है, चाहे सीट मीरापुर की हो। मुझे तो लगता है अगर किसी वजह से जयंत चौधरी इस सीट से चुनाव नहीं लड़ते और ये कह दे कि भाई एनडीए गठबंधन से कोई भी चुनाव लड़ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो जयंत चौधरी की पोल पट्टी खुलने वाली है, क्योंकि जयंत चौधरी ने जो प्रदर्शन किया था विधानसभा चुनाव में, उसमें समाजवादी पार्टी साथ थी, मुस्लिम वोट बैंक साथ था। इस बार उनका मुस्लिम वोट बैंक साथ नहीं है और ऐसे में उनकी राह मुश्किल हो जाती है। तो महेंद्र जी, अगर जिस बात को संदीप जी ने कहा कि बीजेपी के लिए ओवरऑल परेशानी आ रही है, ये बयान हो या गठबंधन हो, एलाइज हो, और अनुपम जी ने तो एक्सटेंड पे जाके कह दिया कि अब हाई कमांड कल्चर खत्म है किसी भी पार्टी में, तो अब सब बेलॉस हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है बोलना। उन्होंने आज विक्रमादित्य सिंह ने वो नेम प्लेट वाला कानून कहा लागू होगा, और योगी आदित्यनाथ की फोटो उसमें ट्वीट की। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रहेगा और ये बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा अगर कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, या उन्होंने अपने अभी तक तो नहीं रिमूव किया है, अगर रिमूव कर दें तो अलग बात है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक आप कहें कि उनके पार्टी कैडर्स में ही एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से एक फैक्शनलिज्म खुल के सामने आया कि पार्टी में जो विवाद है वो खुल के सामने आया, लेकिन उसका पटाक्षेप नहीं किया गया है। अभी उस पर किसी बड़े नेता ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि नहीं ऑल इज वेल इन भाजपा इन उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में निश्चित रूप से समर्थक जो है उनमें असमंजस की स्थिति है, तो जो बाकी वोट बैंक है उसमें निश्चित रूप से जो है वो कहीं न कहीं विपक्ष के तरफ जाने की गुंजाइश है। मुझे लगता है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखें तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि बार बार जो अगर आप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को देखें तो चाहे वो नेम प्लेट का मुद्दा हो, चाहे वो एनकाउंटर का मुद्दा हो, वो व्यक्तिगत रूप से कहीं पे भी बैकफुट पे नहीं जा रहे हैं। वो उनकी जो जी एग्रेसिव है अपने कैंपेनिंग जी, में। वो फ्रंट फुट पे, मैं वही कहने जा रहा था, वो पूरी फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। उनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो 10 जो उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के 10 सीटों पे, उस पे उनका फोकस है, और वो पूरी ये एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है और मेरे नियंत्रण में सब कुछ है। और इस वजह से जो कार्यकर्ताओं से, तमाम नेताओं से अब मिल रहे हैं, तो जो उनके ग्रीवांसेस थे उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को भी इसमें आगे आना चाहिए, और एक जो कार्यकर्ता है या जो सिंपैथाइजर है, जो आपका कैडर नहीं है, उनमें जो ये एक मैसेज आ रहा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व में जो मतभेद हैं उनको दूर करने की जरूरत है। अगर वो दूर नहीं किए गए, दूसरी बात एक जो कहीं कहीं विपक्ष जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, वो कमजोर है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट को एज इट इज रिटेन करके, और जिस प्रकार से वो निर्णय ले रहे हैं, जिस प्रकार से वो तमाम विदेश नीति पे निर्णय ले रहे हैं, वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं
सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। लेकिन मैं एकदम अनुपम जी से सहमत हूं कि अब वो जो 10 साल का जो एक भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड था, उसमें निश्चित रूप से आप एक उसमें क्षरण हुआ है, उसमें जो है कमी आई है, और वो आम जनमानस के बीच में भी और उनके कार्यकर्ता के बीच में भी जो बहुत हार्डकोर और कुछ ऐसे निर्णय जिससे जो बार बार जो बयान आ रहे हैं संघ की तरफ से